वहां पर सभी अहमिंद्र हैं, 16 स्वर्गों के बाद। 9 ग्रहवयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। इन सभी में सभी इंद्र, मतलब सभी अपने अपने इंद्र हैं, सभी अहमिंद्र हैं। मतलब उनको अहमिंद्र कहते हैं क्योंकि वहां पर सब समान वैभव के धारी हैं। सभी राजा हैं, इसका मतलब कोई भी राजा नहीं है, ऐसा है वहां पर। 24वां सूत्र, लोकांतिक देव। अभी तक इतनी सारी हमने देवों की चर्चा की। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, सौधर्म, सानत कुमार, महान, सबकी बात आ गई। लेकिन हम पंचकल्याणक में बार बार एक शब्द सुनते हैं, लोकांतिक देव। उनकी चर्चा नहीं आई। इसलिए अब आगे के सूत्र में लोकांतिक देव की चर्चा आ रही है। 24वां नंबर का सूत्र है, ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। जिनका निवास स्थान 5वें स्वर्ग है, उन्हें लोकांतिक देव कहते हैं। सूत्र को अब ध्यान से पढ़ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जिनका निवास स्थान 5वें स्वर्ग ब्रह्मलोक है, उन्हें लोकांतिक देव कहते हैं। ये देव ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं तथा एक भवावतारी हैं, तथा लोक का अंत करने वाले हैं। इसलिए उन्हें लोकांतिक कहते हैं। लोकांतिक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो 5वें स्वर्ग में है वो लोकांतिक देव है, ऐसा अर्थ न मत लगाना। 5वें स्वर्ग में जो ब्रह्म लोक है, वहां पर लोकांतिक देव भी रहते हैं। पर जो लोकांतिक देव है वो 5वें स्वर्ग में ही रहते हैं। दोनों बातों में फर्क है। लोकांतिक देव 5वें स्वर्ग में ही रहते हैं, लेकिन 5वें स्वर्ग में लोकांतिक देव ही रहते हो ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये देव ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं। ब्रह्मलोक मतलब जो 5वां स्वर्ग है उसके अंत अंत में रहते हैं। इसलिए उनको एक, और वो एक भावावतारी, एक भाव के बाद वो मोक्ष जाने वाले हैं तथा लोक का अंत करने वाले हैं। इसलिए उन्हें लोकांतिक कहते हैं। लोकांत शब्द बहुत जगह पर आता है ना। सिद्ध पूजन में भी आता है ना एक, क्या लाइन है वो? लोकांत। सिद्ध पूजन में एक लाइन आती है, लोकांत, कुछ है ना ऐसा। किसी को ध्यान है? तुम हुए लोकांत प्रभो। जो सिद्ध भगवान के लिए भी लोकांत शब्द आ जाता है, क्योंकि उन्होंने लोक का अंत कर दिया। और देवों के लिए भी लोकांत, क्योंकि वो लोक का अंत करने वाले हैं, इसलिए वो लोकांतिक देव कहलाते हैं। वे द्वादशांग के पाठी होते हैं, 14 पूर्व के धारी होते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं और तीर्थंकर प्रभु के मात्र तप कल्याणक में आते हैं। वे देवर्षि भी कहे जाते हैं। लोकांतिक देव का दूसरा नाम देवर्षि है, ये भी याद रखने योग्य है। और वे द्वादशांग के पाठी होते हैं। 12 अंग और 14 पूर्व का पूरा ज्ञान होता है उनको। वो ब्रह्मचारी रहते हैं, ये इनकी विशेषता है। सभी विशेषताएं ध्यान में रखने योग्य है। अब ये लोकांतिक देवों के नाम क्या है? लोकांतिक देवों के 8 भेद हैं, वो बता रहे हैं। सारस्वतादित्य, वह वह्य चरु वह्यरुण गर्दतोय तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च। लोकांतिक देवों के 8 भेद हैं, सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, दूषित, अव्याबाद और अरिष्ट। ये देव ब्रह्मलोक की ईशान इत्यादि 8 दिशाओं में रहते हैं। इसका मैप भी बताया था मैंने क्लास में, अगर आपको ध्यान हो तो। ये जो किन दिशाओं में रहते हैं ये ब्रह्मलोक में, ये लोकांतिक देव, वो आपको क्लास में दिखाया था चित्र। तो वो वहां से आप रिकॉर्डिंग में से देख लेना। इन देवों के 8 मूल भेद है, और उन 8 के रहने के स्थान के बीच के भाग में रहने वाले देवों के दूसरे 16 भेद हैं। इस प्रकार कुल 24 भेद हैं। इन देवों के स्वर्ग के नाम उनके नाम के अनुसार ही हैं। उनमें सभी समान है, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। सभी स्वतंत्र है। उनकी कुल संख्या 40,000, 40 नहीं, 4,07,820 है। सूत्र में 8 नाम बतलाकर अंत में च शब्द दिया है, उससे मालूम होता है कि 8 के अतिरिक्त दूसरे भेद भी हैं। तो ये 8 तो है ही सही। लेकिन जैसे अब ये 8 ईशान, 4 दिशा हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। फिर ईशान, नैऋत्य, आग्नेय और वायव्य, ये 4 विदिशा हो गई। ये तो इसमें तो है ही, लेकिन इनके बीच बीच में भी और रहते हैं। ये पूरा चित्र आप देखना उसमें।
और जिनके पास कल्पना बेन वाली पुस्तक है उसमें चित्र बना हुआ है, और नहीं तो फिर वो आप क्लास वाले उस वीडियो में से देखना, पूरा चित्र बना हुआ है, कहाँ कहाँ पर है लोकांतिक देव वो बताए हैं। और उनकी संख्या भी यहाँ पर बता दी है। मतलब 8 तो ये भेद है उनके, लेकिन उसके अतिरिक्त तो और भी लोकांतिक देव है। अब 26वां सूत्र, अनुदिश और अनुत्तरवासी देवों के अवतार का नियम। ये तो पूरे वैमानिक स्वर्ग की चर्चा, 16 स्वर्ग तक की। अब 16वें स्वर्ग के बाद जो 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर है, उसमें से 9 ग्रैवेयक तक की तो चर्चा कर दी थी पहले ही। अब अनुदिश और अनुत्तर की चर्चा कर रहे हैं। विजयादिषु द्विचर्माहा, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और अनुदिश विमानों के अहमिंद्र द्विचर्मा होते हैं, अर्थात मनुष्य के 2 जन्म धारण करके अवश्य ही मोक्ष जाते हैं। वे जीव, सभी जीव सम्यक दृष्टि ही होते हैं। कौन कौन से? विजय वैजयंत जयंत अपराजित और अनुदिश। अनुदिश मतलब 9 अनुदिश, इन विमानों के अहमिंद्र द्विचर्मा होते हैं, मतलब 2 भवावतारी होते हैं। और ये 2 भवावतारी है, सम्यक दृष्टि ही है। और ये 2 भव में अवश्य ही, मतलब 2 मनुष्य के भव धारण करके फिर नियम से मोक्ष जाते हैं। ठीक है। अब प्रश्न है इसमें से, इसमें ये जो शब्द दिया है अनुदिश विमानों के अहमिंद्र द्विचर्मा होते हैं, तो इसमें अहमिंद्र क्यों लिखा है, इंद्र क्यों नहीं लिखा? इंद्र या देव ऐसा क्यों नहीं लिखा? आरती जी। दीदी ये दीदी। तो वो मतलब सभी एक बराबर होते हैं ना, इनके कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तो उनको अमिंद्र कहते हैं। हम्म। पांचों ये ऊपर के देव। दीदी मेरा हाँ। एक प्रश्न था कि हम्म। इसमें लिखा है ना मनुष्य के 2 जन्म भव धारण करके, तो मतलब मनुष्य के अगर 2 जन्म धारण करेंगे तो बीच में एक बार स्वर्ग का भी तो होगा, हाँ होगा, है ना? बिल्कुल होगा। तो 3 जन्म हो जाएंगे उनके, 3 जन्म के बाद उनको फिर हम वो इसलिए नहीं माने, मुक्ति होगी। इसीलिए इन्होंने लिखा है कि मनुष्य के 2, हाँ। का मतलब अधिक से अधिक 3 हुए, 3 भाव हो गए। हाँ। मनुष्य के तो 2 ही जी जन्म जी। धारण करके ये मोक्ष जाने वाले हैं ऐसे। ठीक है। हम्म। हाँ ललिता जी बोली। हाँ दीदी, मैं यही अहम इंद्र वाला ही बता रही थी। अब इंद्र वो आगे, हम इंद्र ये स्वयं में अपने आप में। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। सभी वहां पर इंद्र की व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि सभी अपने आप में इंद्र है, सभी अहम इंद्र है। सर्वार सिद्धि के देव उनके नाम के अनुसार एकावतारी ही होते हैं। अब सर्वार सिद्धि की बात करें, क्योंकि इसमें सर्वार सिद्धि का नाम नहीं दिया है। विजयादिशु द्विचर्महा, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और अनुदिश, ये सब चीजें दिए। सर्वार सिद्धि क्यों नहीं दिया? क्योंकि वे द्विचर्मा नहीं होते, वो तो एक भवावतारी ही हो जाते हैं। विजयादिक में रहने वाले जीव एक मनुष्य भव अथवा 2 भव भी धारण कर सकते हैं। हो सकता है किसी किसी का एक मनुष्य भव भी बचा हो। जो आ, ये 5 अनुत्तर हैं, उनमें जो सर्वार सिद्धि के देव है वो तो नियम से एक भवावतारी ही हैं। लेकिन बाकी के जो विजय वैजयंत जयंत अपराजित है, इन ये या तो मनुष्य के एक भव धारण करके भी मोक्ष जा सकते हैं, या फिर 2 जन्म धारण करके भी मोक्ष जा सकते हैं। दोनों व्यवस्था है इनके पास। सर्वार सिद्धि के देव, दोनों व्यवस्था है, मतलब जिसकी जैसी योग्यता होगी वैसा चलेगा। सर्वार सिद्धि के देव दक्षिण के 6 इंद्र, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है। सर्वार सिद्धि के देव मतलब सर्वार सिद्धि के जितने भी देव हैं वह सब। दक्षिण के 6 इंद्र मतलब दक्षिण के जितने भी इंद्र हैं, कौन कौन से हैं? तो सोधर्म, सानत कुमार, ब्रह्म, शुक्र, आनत और आरण, ये सभी। और सोधर्म के चारों लोकपाल, सोधर्म इंद्र की शची नाम की इंद्राणी और लोकांतिक देव, ये सभी एक मनुष्य जन्म धारण करके मोक्ष जाते हैं। सर्वार सिद्धि जो ग्रंथ है उसके आधार से ये पूरा दिया है, मन से नहीं लिखा कुछ भी यहाँ पर। ये सब पूरे दक्षिणेंद्र के 6 इंद्र, सर्वार सिद्धि के सारे देव, लोकांतिक देव और लोकपाल, सोधर्म इंद्र के लोकपाल और सोधर्म इंद्र की शची इंद्राणी,
ये सब एक मनुष्य जन्म धारण करके मोक्ष जाते हैं। तीसरे अध्याय में नारकी और मनुष्य संबंधी वर्णन किया था, इस चौथे में देव का वर्णन किया। अब एक सूत्र द्वारा तिर्यंचों की, अब तिर्यंच तिर्यंच की बात आगे से करने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए तिर्यंच कौन है, 27वें नंबर का सूत्र है। तिर्यंच कौन है? औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्य योनयः। उपपाद जन्म वाले देव तथा नारकी और मनुष्य के अतिरिक्त बाकी बचे हुए तिर्यंच योनि वाले ही हैं। मतलब मनुष्य हो गए और देव और नारकी हो गए, उत्पाद जन्म वाले और मनुष्य, ये दो चीजें लेना। तो उत्पाद जन्म वाले में तो देव भी हो गए और नारकी भी हो गए, और इनके अतिरिक्त मनुष्य, ये तीन हो गए। अब कौन से बच गए? तो एक तिर्यंच बच गए। तो वो जितने भी बच गए अब इसके अतिरिक्त, वो सब तिर्यंच योनि वाले जीव हैं, सभी तिर्यंच हैं। देव नारकी और मनुष्य के अतिरिक्त सभी जीव तिर्यंच हैं। उनमें से सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव तो समस्त लोक में व्याप्त है। देखो ये थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन है सबको, इसको ध्यान से समझ लीजिए। सूक्ष्म एकेंद्रीय तो समस्त लोक में व्याप्त है। लोक का एक भी प्रदेश सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों से रहित नहीं है। बादर एकेंद्रीय जीवों को पृथ्वी इत्यादि का आधार होता है। बादर मतलब जो स्थूल होते हैं, उनको पृथ्वी इत्यादि का आधार होता है, लेकिन सूक्ष्म जीव तो पूरे लोक में व्याप्त है। कोई भी एक भी प्रदेश सूक्ष्म इंद्रिय से बिना, सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव के बिना नहीं है। विकलत्रय और असंगी असंगी पंचेंद्रिय जीव त्रस नाली में कहीं कहीं होते हैं, और त्रस नाली के बाहर त्रस जीव नहीं होते। तिर्यंच जीव समस्त लोक में होने से उनका क्षेत्र विभाग नहीं है, इसलिए उनका क्षेत्र विभाग नहीं है। अभी देखो जीव की चर्चा करें ना, जीव कहाँ कहाँ रहता है, जीव तत्व की चर्चा चल रही है। तो तीसरा अध्याय में तो उन्होंने बता दिया था कि अधोलोक में इस तरह से जीव रहता है, तो वो नारकी के रूप में और ऐसे रहता है। फिर चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में बताया कि मध्य लोक में मनुष्य के रूप में इस तरह से जीव रहता है। मतलब मुख्यता से कथन कर रहे हैं। तो मनुष्य की भी बात आ गई, नारकियों की भी बात आ गई। अब ऊर्ध्व लोक की चर्चा की तो देव की भी बात आ गई, तो तीनों गतियां हो गई। तो तीनों, ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक में, तीनों में तीन गति के जीव हैं। तो फिर तिर्यंच गति के लिए कौन सा स्थान बच गया, कौन सा लोक बच गया? तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक स्थान नहीं है तिर्यंच गति के लिए, क्योंकि तिर्यंच जीव तो पूरे लोक में पाए जाते हैं, और सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव तो पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। और त्रस नाली में ये तिर्यंच जीव, जो बाकी के तिर्यंच जीव है, वो कहीं कहीं पर त्रस नाली में भी पाए जाते हैं। संज्ञ असंज्ञ पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय मतलब वो तिर्यंच, वो त्रस नाली में कहीं कहीं होते हैं। दो तीन और चार इंद्रिय विकलत्रय भी होंगे। तो विकलत्रय, ये तो तिर्यंच क्या बता दिए विकलत्रय। मनुष्य के विकलत्रय कहाँ पर होते हैं भाई, कौन बताएगा? तिर्यंच के विकलत्रय तो त्रस नाड़ी में कहीं कहीं पाए जाते हैं। मनुष्य गति के विकलत्रय कहाँ पाए जाते हैं, नंदिता जी? मनुष्य गति के मध्यलोक में। फिर से बोलिए। मध्यलोक में। मध्यलोक में? आवाज क्लियर? त्रसना। हाँ चलिए और कोई? हाँ अनुज जी, भाई साहब बोलिए। जी जय हाँ जिनेन्द्र। जी। मनुष्य गति विकलतर नहीं होते। हाँ बहुत बढ़िया। मनुष्य गति में विकलत्रय नहीं होते, ये उत्तर आना चाहिए। केवल तिर्यंच जी गति में ही विकलत्रय होते हैं। विकलत्रय सब तिर्यंच गति के ही जीव है। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय के जो भी जीव है, वो सब तिर्यंच गति के जीव है। एक इंद्रिय है, वह भी तिर्यंच गति के जीव है ना। और जो मनुष्य, नारकी और देव, ये तीनों पंचेंद्रिय ही होते हैं। पांच इंद्रिय से कम वाले मनुष्य, नारकी और तिर्यंच होते ही नहीं है। दो तीन चार इंद्रिय। ठीक है। संगी असंगी का भेद भी तिर्यंच में है, ये विशेष बात ध्यान में रखने योग्य है। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, वही बोल रही थी मैं भी, जो आप पूछ रही थी ना क्वेश्चन। ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा सबको कि तिर्यंच गति के जीव कहाँ रहते हैं, पूरे ही लोकालोक में है।
फिर अब चारों गति के जीव कौन कौन कहाँ रहता है ये सब समझ में आ गया होगा अब तो सबको अच्छी तरह से। तो इसलिए जीव का क्योंकि प्रकरण पूरा हो रहा है, इसके बाद जीव की चर्चा नहीं करेंगे आगे। जीव कहाँ रहते हैं, किस स्थान में, कितने जीव हैं, ये पूरी जीव की चर्चा अब इस अध्याय में संपूर्ण हो रही है। आगे इसके बाद जीव की चर्चा नहीं करेंगे आचार्य देव। आगे तो जो हमारा अगला अध्याय आएगा 5वें नंबर का, उसमें तो अजीव तत्व की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए अब जीव संबंधी कोई भी शंका हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब देखिए 28वां सूत्र। दीदी एक विकलत्रे जीव तो दीदी मध्य लोक में कहीं कहीं जो बोला है ना, हम्म तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि जैसे भोग भूमि में तो विकलत्रे होते नहीं है, भोग भूमि में नहीं होंगे, कुभोग भूमि में भी नहीं होंगे, और देवगति में भी नहीं होंगे, और नारकी में भी नहीं होंगे। तो ये फिर जो मनुष्य गति जहाँ रहती है वहां ये विकलत्रे भी रहते हैं। दो इंद्रिय से, दो तीन और चार इंद्रिय, चार इंद्री, हाँ। तो वो वहां नहीं होते नरक में। नरक में तो नहीं होते ना दीदी विकलत्रे। ऐसा लिखा है क्या, ऐसा आपने आया है? बताया था एक बार अच्छा, बताया था ऐसा कि वहां विकलत्रे नहीं होते। तो फिर जहाँ हम लोग रह रहे हैं कर्म भूमि में, सॉरी, कर्म भूमि में ही विकलत्रे होंगे। देखो ऐसा है, जो त्रस नाड़ी है ना, त्रस नाड़ी, उसी में विकलत्रे होंगे। हम्म। पहली बात तो ये समझ लो, त्रस नाड़ी के बाहर विकलत्रे नहीं होंगे। त्रस नाड़ी के बाहर सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव ही होते हैं। ठीक है, तो त्रस नाड़ी के अंतर्गत ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक तीनों ही उसके अंदर ही आ गया, उसके बाहर नहीं आया। मनुष्य गति, मतलब गति, तो गति नाम कर्म का उदय वो अलग बात है। लेकिन हम जिस स्थान विशेष की बात करते हैं, मध्यलोक, मध्यलोक में ही मानते हैं मनुष्य गति। तो मनुष्य गति यहाँ पर, और ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, ये सब चीजें ही त्रस नाड़ी के अंतर्गत आ गई। तो त्रस नाड़ी में ही ये सब जीव, मतलब विकलत्रय जीव कहीं कहीं पर पाए जाते हैं। और त्रस नाली के बाहर त्रस जीव नहीं होते। तो फिर क्या होते हैं, त्रसजीव नहीं होते लेकिन तिर्यंच तो होते हैं। कि तिर्यंच, तिर्यंच कैसे होते हैं जब त्रसजीव ही नहीं होते। जो एकेंद्रीय है वो भी तो तिर्यंच गति के जीव है। निगोदिया है वह भी तिर्यंच गति के जीव है। हमको क्या लगता है कि वो तो तिर्यंच नहीं है, वो तो बस निगोदिया एक अलग गति है, ऐसा नहीं है। निगोदी देखो, चारों गतियों में सबसे सर्वाधिक जीव कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सी गति में रहते हैं, तो वो तिर्यंच गति ही कहलाती है। वो इसलिए कहलाती है क्योंकि निगोदिया जीवों को भी निगोदिया जीव भी तिर्यंच है, इसलिए सर्वाधिक जीव है। और निगोदिया कितने हैं, तो निगोदिया जीव तो अनंतानंत है। हम देखते हैं ना जो, जैसे वनस्पति का है तो उसमें आलू है, जैसे तो आलू के एक पीस में, एक पीस की में, एक शरीर में ही असंख्य जीव है। एक शरीर के आधार से रहने वाले ही असंख्य जीव है। तो उस एक पीस में अनंत, असंख्य अनंत शरीर है। तो एक एक शरीर में कितने कितने निगोदिया जीव हो गए। ऐसे अक्षय अनंत राशि भरी पड़ी है निगोदिया जीवों। तो सबसे ज्यादा अच्छा, जीव तिर्यंच के ही होते हैं, तिर्यंच गति के ही होते स्थावर को भी तिर्यंच में ही लिया दीदी। हैं। हाँ, स्थावर तो है ही, बिल्कुल तिर्यंच में ही है। ये जो पांचों है ना, पांच स्थावर, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये सब स्थावर और निगोदिया जीव, ये सब एकेंद्रीय। एकेंद्रीय से लेकर अ, चार इंद्रिय तक का भेद ही तिर्यंच में। अभी बताया ना, देव, नरक और मनुष्य गति में तो पंचेंद्रिय ही होंगे। ठीक है, चलिए, चलो समय हो गया है हमारा। इसके आगे की चर्चा 28वें सूत्र से कल हमारी चलेगी चर्चा। हाँ, कल पूरा हो जाएगा। और कल ही आपको विषय देने का प्रयास भी कल ही करेंगे, है ना। चलिए, हाँ, जिनवाणी स्तुति कल कोई लेना चाह रहे थे, हैंड रेस किया था किसी ने, वो आज ले सकते हैं। है क्या, कोई लेना चाहते हैं जिनवाणी स्तुति? चलिए, तो शॉर्ट में ही ले लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से
सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। सभी को जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय